पथरी आपकी गायब हो जाएगी, गांठ भी घुल जाएगी, इस बात है, समझ लो आप। शाम को 6 बजे खानो लेके ख़त्म, अब कुछ नहीं खाना। अगले दिन 8 बजे खाओ और घंटा आकर 6 और 6 12 और 2 14 घंटा। अब शरीर में होगा कहाँ, इंटरमीडिएट फास्टिंग होगी आपकी, यानी भोजन करते करते आपने क्या कर लियो, व्रत रख लियो, उपवास। लंघनम परम औषधम, यानी व्रत सबसे बड़ी औषधि है, ये तो हमारे वेद कह रहे हैं। अब जो आपके पथरी बन रही है ना, पथरी जब कैल्शियम भी है, आयरन भी है, फास्फोरस भी है, फास्फेट भी है, मैग्नीशियम भी है, वे सब इकट्ठे हो गए एक जगह, बाहर न निकलने के कारण एब्जॉर्ब ना हो शरीर में, इकट्ठे हो गए। तो जो भूखा पेट है ना, ऑटोफेजी सिस्टम शुरू हो जाए शरीर में और अपने आप वह पथरी खा जाएगा। जब मिनरल्स विटामिन है ना, उन्हें निकाल के और अपने काम चला लेगा। जैसा आपने देखे होगा, मोटो आदमी है, कभी आप देखिए बहुत दिन बाद ऐसे मिलेगा पथरा सा, मैंने कैसे भी है, बोलो खाना छोड़ रहा है, कम खा रहा हूँ। तो जो एक्स्ट्रा फैट है ना, चर्बी, वह शरीर खाना शुरू कर दे। भाई याद मान लो, हमारे पास भैंस है, भैंस है, आपने सवेरे 6 बजे न्यार पे बांधी चारे पे, और 1 घंटा 1.5 घंटा में खाए खू के फारेग और फिर फ्री होगी। फिर शाम को खाना दियो तो वहाँ में व्रत है को, फिर शाम को 6 बजे फिर फ्री कर दी और अगले दिन फिर 6 बजे दियो। तो वहाँ को जो फास्ट चल रहा है इंटरमीडिएट, तो वहाँ के न थायराइड हो, न को मोटापा बढ़े, अंडरवेट तो हो ही ना हो, और चश्मा अपन ने देखे हो ना कई भैंस के। और भाई साहब अपन की रॉस और मेरी रॉस, न चाय पीवे न हुक्का पीवे, और तम्बाकू को तो भैंस को मतलब कहा है। और सेकंड में पेट साफ है जाए, नींद की गोली कभी खाती ना देखी होगी अपन ने, घुटने वाले बदले ही ना हो, शुगर को मतलब कहा है। तो भैंस तो क्यों स्वस्थ है भाई, मान ले जहर खा रहे हम, मान ली बात, तो भैंस भी तो वाई भूसा खा रही है, जाके गेहूं आप खा रहे हो, जा हवा आप ग्रहण कर रहे हो, भैंस वाई ले रही है, ऑक्सीजन है, प्रदूषण है, और पानी वाई पी। तो भैंस तो क्यों स्वस्थ है और हम क्यों बीमार है। श्रीमान जी, हम सब सिर्फ और सिर्फ ओवर ईटिंग और बिना समय के भोजन खाना, असमय भोजन करना सबसे बड़ी बीमारी है। भैंस 2 टाइम खा रही है, सवेरे खा रही है, सांझ को, बेल गिर रहा कि हमने। जैसे ही आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करेंगे, आपके घुटने को दर्द भी जाएगा, कमर को दर्द भी जाएगा, बीपी शुगर थायराइड में आराम होना शुरू हो जाएगा, और ये जो गांठ पॉइंट बन रही है ना, ये भी ठीक हो जाएंगे। अपन तक अनुरोध है, या मैं आपको कोई खर्चा नहीं, आप कोई अलग से व्यवस्था कुछ नहीं करनी, कहीं जानो नहीं, आप यह करके देख लेंगे। इन पशु पक्षी पे दे, जीव जंतु पे आप सीख लो, इनके अस्पताल न है, मेडिकल में कतई भी रहो इनके, ये सब जब हेल्दी रह सके, प्रकृति के साथ जी के। तो राजेश की देसी बात, आज अपन ते एक बात कहना चाह रही है, सुबह सुबह तो 1 से 1.5 घंटा अपने आप एनराइज कर लीजिए। जैसे मैं योग क्लास तैयार हूँ, रास्ता में हूँ, अपना कम फिट है, आप रोज 1-1.5 घंटा शरीर दे दो, शरीर है आप कई भी आयु वर्ग के, कई भी आयु के, वही एनर्जी आ जाएगी। और भाई समय पे भोजन करियो, ऋतु के अनुसार भोजन करियो, और भूखते कम खाइयो, और कच्चो खाइयो, कच्चो। अगली वीडियो में आपने बताऊंगा कच्चे खाने के लाभ और फास्ट फूड के नुकसान कितने हैं। आज मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ अपन से, आप अपनी बीमारी ने स्वयं भगा सकें, अपने डॉक्टर स्वयं बने। ऋषि को क्यों ना, मेरो का चिन्ह, दादी नौनी के नुस्खे हैं ये, और इन तरीका ने आप भी जाना है। मैं तो आपने याद दिला रहा हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा कोई वैज्ञानिक ना हूँ, कोई डॉक्टर ना हूँ, कोई वैद्य ना हूँ, सिर्फ जो बात सीखी है योग करते करते अपन ते शेयर कर ले, मन मेरा भी राजी भे जाए, अपन ते रोम रोम भे जाए, और मन में एक संतुष्टि सी भे जाए, अरे चलो जी भगवान आज का अच्छा काम तो करवा दियो। तो पुनः अपन ते अनुरोध है, आप रोगी मत बनो, आप भोगी मत बनो, आप योगी बनो, संयमित जीवन जियो, फिर यूं ही जीवन है उत्सव बन जाएगा, आनंद आ जाएगा, है जी। गांठ घोलने को चूनो ले इतना सो, अगर कहीं गांठ भी है रही है गेहूं के दोने के बराबर, अब अच्छा में गिर के ले लो, दही में गिर के ले लो, गन्ना के जूस में ले लो, आपको फैटी लीवर भी ठीक रहे, पर पथरी हो तो मत लीजिए, लेकिन गांठ बन रही तो ले सके। औषधि बहुत, पर मैं यूँ कह रहा हूँ औषधि की भी जरूरत न पड़े, अगर आप अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें, आहारचर्या ठीक रखें, ऋतुचर्या ठीक रखें। देखिए कपड़ा बदल के ऋतु के अनुसार, तो भोजन बदल दे ऋतु के अनुसार। आप जब धीरे 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 चबा चबा के भोजन करेंगे, शुद्ध आहार लेंगे, तो यूं ही शरीर जो पटाखे मार रहा हो, कहीं ते गड़बड़ कर रहा हो,
कि आप एनर्जी देखो, आप मस्ती देखो, आप आनंद देखो और आप तेन्यों कहेगो आप तो लंबी आयु अभी जियोगे, मस्त जियोगे, ज़बरदस्त जियोगे। अब ज़्यादा तो अपन ते कहूँगा राम राम।